हेलो एवरीवन, यह है क्लास 7 और इस क्लास में हम देखने वाले हैं कि हम वैल्यू को सेशन में कैसे सेट करेंगे सो डैट हमारा कोई भी डैशबोर्ड पर डायरेक्ट अटैक ना कर पाए। ठीक है, तो मतलब डैशबोर्ड पर कोई भी डायरेक्ट अगर चला जाता है तो वो चीज़ सही नहीं है। तो हम क्या करते हैं, पहले सेशन में वैल्यू डालते हैं और फिर हम चेक कराते हैं क्या वो वैल्यू हमारी सही है कि या नहीं है, क्या वो मतलब मैच कर रही है डेटाबेस से या नहीं कर रही है। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसे परमिशन देते हैं कि वो डायरेक्ट डैशबोर्ड पर डायरेक्ट जा सकता है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। अब हमारा यहाँ तक तो काम हो चुका है कि हमने क्या किया था लास्ट क्लास में, हमने डायरेक्ट लॉगिन यहाँ पे करके देख लिया है और उसके जो भी अगर मेल आईडी या फिर पासवर्ड अगर नहीं मिलता है तो हमने उसको उसके बिहाफ पे हमने उसको मतलब मैसेज करके देख लिया है। एक बार दिखाता हूँ आपको, गो टू व्यू। देखिए यहाँ पे हमने सब हैंडल कर रखा है कि आपके जो मेल आईडी पासवर्ड है या तो वो होंगे या फिर कुछ भी गलत आपका होगा तो आप मतलब वहाँ पे एंटर हमारे नहीं कर सकते। ठीक है, तो एक बार हम दोबारा से करके देख लेते हैं अगर हमारे किसी ने अगर गलत लॉगिन पासवर्ड डाला है तो उसको क्या हो। और उसके बाद हम देखने वाले हैं कि ये जो डैशबोर्ड है, ठीक है, सबसे पहले इसको कोई भी डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकता। मतलब डायरेक्ट कोई अगर डैशबोर्ड लिख देगा तो वो डायरेक्ट यहाँ पे पहुंच ही जाएगा। ठीक है, तो हमें इस चीज को भी हैंडल करके चलना है कि कोई भी यहाँ पे डायरेक्ट एक्सेस ना कर पाए। ठीक है, उसके बाद हमारे ये पेजेस हैं, फिर हम ये देखने वाले हैं। चलो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, पहले एक हम डालते हैं उसमें गलत पासवर्ड और वो उसके बाद देखते हैं कि हमारा मैसेज क्या आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं कि जो ये बटन है हमारा, ठीक है, तो इस बटन को बार बार कोई भी क्लिक ना कर पाए। सबसे पहले हम ये करते हैं। ठीक है, और क्योंकि होता क्या है कि एक बार हमने क्लिक कर दिया तो वो बार बार मतलब सबमिट, जब तक वो सबमिट नहीं होगा वो उसे क्लिक करते रहते हैं। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, पहले उसे लगा देते हैं यहाँ पे, एक डिसेबल कर देते हैं इसको थोड़ी देर के लिए। तो पहले चलते हैं लॉग इन पे, इसके व्यू पे, गो टू व्यू यहाँ पे। ठीक है, तो बटन के पहले हम देखते हैं आईडी हमारी यहाँ पे है कि नहीं। और यहाँ मेरा है, ये बटन कहाँ है, लॉग इन। सबमिट लॉगिन। ठीक है, ये मेरा बटन है और इस बटन की आईडी क्या है, इस आईडी कोई है नहीं तो हम इसके पहले आईडी दे देते हैं। ठीक है, तो इसकी आईडी दो, बटन लॉगिन। ठीक है, ऐसे ही देनी है ताकि जिससे कि हमें खुद को समझ में आ जाए बाद में, अगर हम बाद में देखें कि हाँ भाई ये हमने ही आईडी दी है तो ये, इसलिए मैं क्या करता हूँ वही नाम रखता हूँ जो हमें समझ में आ जाए इजीली। ठीक है, अब यहाँ पे लिखो कोड अपना, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। बटन की हमने आईडी क्या रखी है, बटन लॉगिन। कॉपी कर लेता हूँ मैं इसे और इसमें ब्रैकेट में डाल के पहले तो इसकी लिख दो आईडी। ठीक है, इसका और भी तरीका है हमारा करने का। ठीक है, हम डॉलर के थ्रू भी कर सकते हैं, डॉलर आईडी डॉट वेल करके वो भी हम कर सकते हैं। फिलहाल मैं ऐसे को ऐसे कर रहा हूँ। ठीक है, एक नया तरीका देख लो। ठीक है, इसको क्या करना है, हमें डिसेबल करना है, डिसेबल्ड। डिसेबल्ड इक्वल टू ट्रू। ये हो गया। और सेम अब मुझे एक और चीज करनी है इसके अंदर, डॉट HTML प्लीज वेट डॉट डॉट डॉट। ठीक है, अब इसको कराते हैं रिफ्रेश और फिर देखते हैं कि हमारा ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा।
बटन को हमने क्या करा दिया, उसको डिसेबल करा दिया, प्लस उसमें हम एक मैसेज दिखा देंगे सबमिट वाला भी। हो गया रिफ्रेश। और अब हम इसको पहले कर लेते हैं, एक बार इंस्पेक्ट करके देख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद मैं देखते हैं कि वो होगा या नहीं होगा। रिफ्रेश हुआ ही नहीं हुआ। चलो रिफ्रेश तो अभी हमारा डेटा यहाँ पे आया नहीं है, तो मतलब इसका रिफ्रेश हुआ नहीं। एक और काम करते हैं, पेज को रीलोड कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे आ चुका मेरा। अब मैं इसे देखता हूँ पहले ये, ठीक है। और पासवर्ड हम डाल देंगे गलत, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी डाल दो। करो इसे लॉग इन। आ गया। अब देखते हैं क्या हमारा टेक्स्ट चेंज होगा नहीं होगा। आ गया। क्या आ गया, प्लीज वेट, ठीक है। और वेट होते ही क्या हो गया, अब वो इसको क्या करेगा, डिसेबल कर देगा। मैं दिखाता हूँ आपको। अभी बटन मेरा हो गया डिसेबल, और यहाँ जब तक नहीं आएगा तब तक देखते हैं इसको। अच्छा, ये हमारा गलत है थोड़ा सा इसमें। डॉक्यूमेंट डॉट एलिमेंट आईडी इज नॉट अ फंक्शन। अच्छा, इस वजह से ये गलत हो गया हमारा, ठीक है। 1 मिनट, इस वजह से वो चल नहीं पाया आगे कोड। पहले इसको सही कर लेते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे करके देखा एक बार, और मेरा ये क्या हुआ, डिसेबल हो चुका है प्रॉपर, ठीक है। अब मैं इसको कोई भी क्लिक नहीं कर सकता। अब मेरा क्या आ गया, ईमेल और पासवर्ड इज रॉन्ग, ठीक है। या तो मेरी ईमेल या फिर पासवर्ड, दोनों में से कोई एक रॉन्ग है। तो ये मेरा सही चल रहा है बिल्कुल, इसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो इस टाइप से हम इसको करते हैं। अब ये जो चीज़ हो चुकी है, अगर मेरे को मैसेज यहाँ पे आ चुका है, तो ये आने के बाद में क्या होना चाहिए, यहाँ पे फिर प्रॉपर ये मतलब नॉर्मल हो जाना चाहिए, ठीक है। तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, दोबारा से नॉर्मल करना पड़ेगा। तो अब मेरे को क्या करना पड़ेगा नॉर्मल के लिए, फिर से अब चलते हैं अपने लॉगिन पे, लॉगिन के व्यू पे, और सेम जो फंक्शनलिटी हमने वहां लगाई है उसको। और इशू क्या आ रहा था इसमें था ये बी का, बस ये बी मैंने स्मॉल में कर दिया था, ये होना चाहिए कैपिटल में। बस एक छोटी सी गलती क्या करती है, वो होने देती सही, ठीक है। तो इसको यहां से मैं कर देता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट ये, और इसको कर दो फॉल्स। बस ठीक है। और इसमें दोबारा से कर दो सबमिट, सबमिट। वो पहले ऐसा ही हो जाएगा फिर, ठीक है। चलो अभी तो हमारा हो जाएगा। मैं एक और चीज दिखाता हूँ। हाँ, ये चीज सेम चीज हमारी यहाँ पे करनी पड़ेगी हमें। जब हमारा लॉगिन सक्सेसफुल हो जाए तो तब भी तो सही हो जानी चाहिए, ठीक। अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले भाई लॉगिन तो मेरा हो गया, चलो ठीक है। यहाँ से वैल्यू मेरी आई, और यहाँ पे डायरेक्ट मैं चेक कर लूंगा लॉगिन का, और यहाँ से रिजल्ट में निकाल के ले जाऊंगा और वहां पे कर भी दूंगा, चलो ठीक है। लेकिन अब मुझे क्या करना है, पहले वैल्यू कहीं पे सेट करनी पड़ेगी। जो मेरी वैल्यू सेव हुई थी डेटाबेस के अंदर, अब मुझे वो वैल्यू कहीं ना कहीं चेक भी करानी पड़ेगी। द रीजन चेक कराने का, क्योंकि उसको ही मुझे क्या करना पड़ेगा, एक सेशन में डैशबोर्ड पे भी लाना पड़ेगा, हर जगह उसको लिखना पड़ेगा, ताकि हमारा क्या होगा, लॉन्ग टर्म में क्या होता है कई बार कि वो डायरेक्ट क्या करेंगे, वो डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं हमारे डैशबोर्ड को, या और किसी मास्टर पेज को, या कोई भी हमारे और पेजेस जो बनाने वाले हैं हम, वो डायरेक्ट उनको एक्सेस कर सकते हैं। इसलिए हम क्या करेंगे, एक वैल्यू को सेशन में डालेंगे, उस सेशन की वैल्यू को फिर हम चेक करेंगे कि भाई सब पहले अगर है तो ठीक है, अदरवाइज उसको वहां पे डायरेक्ट एक्सेस ना दो। बस इतना ही है, एक वैल्यू हम चेक करा लेंगे, कोई इतना बड़ा वो नहीं है, लेकिन करा लेते हैं, ठीक है। चलो अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले हम करते हैं अपने, चलते हैं SQL सर्वर। एक बार चेक कर लेते हैं इसको। अब वैल्यूज को देखो, मेरे पास यहाँ क्या क्या पड़ा हुआ है भाई, मुझे पड़ा हुआ है, मेरे ईमेल आईडी पड़ी हुई है, ये पड़ा हुआ है, ये पड़ा हुआ है, ये पड़ा हुआ है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, ज्यादा कुछ नहीं, यहाँ से हम निकालते हैं फर्स्ट नेम। बस फर्स्ट नेम की वैल्यू को हम वहां से निकाल के, और हमारे पास मेल आईडी भी आई रही है, ठीक है।
तो दोनों वैल्यू को निकाल लेंगे, कोई इशू नहीं है उसका। ठीक है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको पहले वैल्यू को हमारी फर्स्ट नेम को, मेल आईडी को वहां पे डाल देते हैं। अब तो मैंने यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया। क्या डिक्लेयर करा मैंने, ये मेल आईडी नहीं, मेरा यहाँ पे क्या आएगा, फर्स्ट नेम, ईमेल आईडी तो वहां से मिल ही जाएगी मुझे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सब करता हूँ फर्स्ट नेम। क्या क्या हमारा स्टोर प्रोसीजर काम कर रहा है या फिर नहीं कर रहा, कोई मतलब इसके अंदर इशू नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको चेक करने वाले हैं प्रॉपर। तो अब मुझे क्या करना है, पहले मैं इसको करूंगा यहाँ पे चेक प्रॉपर, और उसके बाद हम अपने कोड पे चलेंगे, क्या मेरा रिटर्न होके यहाँ पे वैल्यू आ रही है नहीं आ रही, कोई गलत तो नहीं कुछ, इस वजह से। ठीक है, अब लॉगिन क्या है मेरा, नल, लॉगिन आईडी, मेल आईडी। ठीक है, तो लॉगिन आईडी कर दो इसमें नल, नल कर दो, और सेम इसमें भी फर्स्ट नेम, लास्ट नेम। अब आती है हमारी मेल आईडी, तो मेल आईडी तो मेरी सही है, जीतू वेद kumar@gmail.com। ठीक है, पासवर्ड डाल दो यहाँ पे TASS@123। ठीक है, और मेरा है स्टेटस, स्टेटस डाल दो नल, और डिस्प्ले ऑर्डर भी डाल दो यहाँ पे नल। लेट्स चेक हमारा क्या यहाँ से आ रहा है। ठीक है, ये क्या कह रहा है, एरर कन्वर्टिंग डेटा टाइप एंड वेर कैर टू इंट। ओके, गॉट इट। एंड वेर कैर टू इंट, तो पहले तो अच्छा ये इसका ही नहीं है ना, ये किसी और से कह रहा है, इंट आ रहा है ये, तो यहाँ कर दो 0, अभी भी आएगा। वेर कैर टू इंट, ओके, वेर कैर टू इंट, लॉगिन आईडी हमारी इंट में। अच्छा चलो इसको हटाओ, इसे दो 0। नाउ लेट्स चेक, ये तो अभी भी आ रहा है, ओ सॉरी हमने गलत जगह चेक कर दिया, ये नल ही रहेगा, ये 0 हो जाएगा। अब देखो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है सब क्वेरी रिटर्न मोर देन वन वैल्यू, दिस इज नॉट परमिटेड व्हेन सब क्वेरी दिस व्हेन द सब क्वेरी इज एक्सप्रेशन। अच्छा ठीक है, तो ये हमारी जो वैल्यू है थोड़ी ज़्यादा रिटर्न कर रही है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले बस इतनी सी को मुझे क्या करना पड़ेगा, एक चेक करना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले हम इसको करते हैं चेक, यहाँ से देखिए ये मैं डिक्लेयर कर दिया, और अब मैं बस इसको ही चेक करूंगा कि क्या मेरा यहाँ से क्या गलती हो रही है आखिर बेसिकली। ठीक है, स्टॉप प्रोसीजर पहले चेक करना बहुत जरूरी है। मेल आई डाल दी मैंने, और मेरा पासवर्ड भी यहाँ पे आ जाएगा। मेरा आ गया यहाँ पे पासवर्ड। ठीक है, और अब चेक करते हैं। अच्छा ये क्या कर रहा है कि एक बार से डिक्लेयर अगर हम कर चुके हैं इसको ऊपर, तो ये दूसरा डिक्लेयर नहीं करने देगा। इसको मैं ये कर देता हूँ फिलहाल। लेट्स चेक, ये बोल रहा है इसका इशू। ओके कोई नहीं, अच्छा समझ गए गलती क्या हो रही है। यहाँ पे आएगा वेयर, वेयर, और हमारा ये जो कंडीशन पूरी, मतलब ये पूरी कंडीशन आएगी यहाँ पे, और तब जाके ये आएगा। क्योंकि हो क्या रहा है, हमने क्या किया था अभी दिखाता हूँ मैं आपको गलती क्या हुई है। अभी भी ये ज़्यादा दिखा रहा है,
अच्छा 3 जितेंद्र आ रहे हैं इसमें, क्योंकि हमने 3 बार वैल्यू इंसर्ट करी है इस पे। हमें चलो पासवर्ड हो कह रहा है कि इसमें हम मुझे 3 वैल्यूज मिल रही है, इस मेल आईडी पे मुझे 3 वैल्यूज मिल रही है, जिस वजह से क्या मेरा वो डेटा क्या कर रहा है, कहीं ना कहीं उसको होने नहीं दे रहा, मतलब उससे 3 वैल्यू को दिखा रहा है। तो मुझे सिर्फ एक वैल्यू चाहिए जो होनी चाहिए सही। तो यहाँ पे भी ये भी दिखा रहा है, ये भी दिखा रहा है, और अच्छा 3 वैल्यू इंसर्ट हो गया मेरी, इस वजह से वो क्या कर रहा है, वो दिखा रहा है इसको। ठीक है, तो एक काम करते हैं, पहले हम डेटा को डिलीट कर लेते हैं यहाँ, क्योंकि हमें बेसिकली सिर्फ क्या चाहिए, एक ही डेटा चाहिए, डिलीट फ्रॉम टेबल नेम। ठीक है, वेयर पहले मैं क्या करता हूँ, 2 नंबर की जो मेल आईडी लिखी ना, मैं 2 आईडी 2 और 4 को डिलीट कर लेते हैं। वेयर मेरी लॉगिन आईडी इक्वल टू 2 को हम कर देते हैं पहले यहाँ पे डिलीट। ठीक है, और सेम मैं किसको कर लेता हूँ, यहाँ पे 4 को कर लेता हूँ। ठीक है, अब हम देखते हैं क्या मेरा यहाँ पे आएगा। अब मेरी एक वैल्यू रिटर्न होके आई, चलो ठीक है। अब मैं एक काम करता हूँ, ये जो मेरा पासवर्ड है, इस पासवर्ड पे भी मैं चेक कर लेता हूँ कि सेम पासवर्ड भी होना चाहिए, तभी भाई साहब यहाँ से वैल्यू रिटर्न होके आएगी। चलो भाई, अब देखते हैं क्या क्या मेरा यहाँ से आ रहा है, EX आ रहा है। ओके, EX क्यों आ रहा है, मेरी तो कोई मैच ही नहीं कर रही मतलब कहीं पे। अच्छा, जीतो वेद कुमार, तो ये स्पेलिंग भी चेक करवाए क्या, @123। कुछ स्पेलिंग की गलत है मेरे मेल आईडी में, जो भी मैं डाल रहा हूँ यहाँ। एक बार यहाँ पे इसको करके देख लेते हैं, और पासवर्ड को भी कॉपी पेस्ट करो पूरा। PAS है, अच्छा अच्छा अच्छा, उसके अंदर PAS है, इस वजह से वो दिखा रहा है एरर @123। ठीक है, देखा, छोटी सी भी गलती होती है तो भी वो आपको कहीं ना कहीं इधर उधर कर देती है पूरा। अब मैं ऐसे करता हूँ, और ये मेरा डिक्लेयर तो हुआ है, लेकिन मेरी वैल्यू रिटर्न नहीं हो रही। ओके, आगे मेरा यहाँ पे क्या है, मेरा यहाँ पे रिटर्न हो गया जितेंद्र। ठीक है, तो मुझे इस टाइप से भी कोड अपना पूरा करना पड़ेगा। तो सब कुछ सही है वो हमारा, बस इसके अंदर मुझे क्या करना पड़ेगा, एक तो मुझे यहाँ डालना पड़ेगा ये। ठीक है, पहला काम तो मुझे ये करना पड़ेगा। दूसरा, ये जो मेरी कंडीशन लिखी हुई है, इसके बिहाफ पे ये करना पड़ेगा बस। ठीक है, सेलेक्ट, इसे कर दो ये, बाकी सब हटा दो, बाकी सब सही है। ओके, अब इसे करो एग्जीक्यूट, और अब हम दोबारा से चलते हैं, और हो गया। ठीक है, अब हम देखते हैं, लेकिन हमारा एक बात का ध्यान रखना, हमारा वो पासवर्ड है उसमें क्या है, PAS @123। आगे जाके हम देंगे कि अपने पासवर्ड को तुम चेंज कर सकते हो, फॉरवर्ड पासवर्ड, वो सब हम, ये फंक्शनलिटी हमारी लगने वाली है। ठीक है, लेकिन फिलहाल हम क्या देखने वाले हैं, मैं वैल्यू को सिर्फ सेशन में सेट कराऊंगा, और उसको अपने जो हमारे कंट्रोलर बने हुए उनको कोई एक्सेस नहीं कर पाए, वो करने वाले हैं कब। ठीक है, अब सबसे पहले हम क्या देखने वाले हैं कि वैल्यू वहां से रिटर्न होके क्या आ रही है। तो मैंने किया लॉगिन पे क्लिक, यहाँ पे आ गया, और लेट्स चेक क्या है, मेरी वैल्यू यहाँ से रिटर्न होके जितेंद्र आ गई भाई। तो मतलब मेरे को वहां से वैल्यू रिटर्न होते ये पता लग जाएगा कि जिसने भी अपनी मेल आईडी और पासवर्ड डाला है वो सही है भाई। तो अब यहाँ पे, अब सबसे पहले मेरे को रिटर्न करने से पहले मैं क्या करूंगा, पहले यहाँ पे अब चेक करूंगा, अगर इफ रिजल्ट इज नॉट इक्वल टू किसके, EX, अगर नॉट इक्वल टू EX हो। क्यों EX भाई मैं चेक कर रहा हूं, ये भी तो मुद्दा है। अब EX में क्यों चेक कर रहा हूं, यहाँ पे ये देखो, ये क्योंकि मैंने एरर के लिए डाला यहाँ पे EX। तो अगर मेरा EX के बराबर ना हो तब, ठीक है, तो मुझे इसमें क्या करना पड़ेगा,
अब देखते हैं हम उसको सेशन में वैल्यू को हम कैसे सेट करते हैं। देखिए एमवीसी कोड के अंदर थोड़ा सा चेंज होता है, ठीक है, मतलब जो बेसिकली मैं यूज करता हूँ, हो सकता है और भी इसके मेथड हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि यही एक जो मैं चीज़ें मैं बताता हूँ सिर्फ वही एक चीज़ें नहीं, हर किसी कोडिंग के अंदर अलग अलग चीज़ें होती हैं, हो सकता है इसके अलावा भी कोई ऑप्शंस होंगे, ठीक है, पर जो मैं यूज करता हूँ वो मैं बता सकता हूँ, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, HTTP कॉन्टेक्ट्स डॉट सेशन डॉट सेट स्ट्रिंग, ठीक है। इसके अंदर क्या डालेंगे हम, हमें क्या चाहिए, नेम, और नेम के अंदर हमें क्या सेट करना है, अपना रिजल्ट को सेट करना है। वैल्यू सेट होगी मेरी, बस इतना ही है, ठीक है। और दो वैल्यू सेट करा लेते हैं, अपनी मेल आईडी पे इसमें सेट करा लेते हैं, बस। ठीक है, अब इसी वैल्यू को हमें चेक कराना पड़ेगा अब हर जगह पे, हर जगह मतलब कहाँ पे, अपने डैशबोर्ड पे सबसे पहले। तो डैशबोर्ड को कोई डायरेक्ट एक्सेस ना कर पाए, इस वजह से हमने वहां पे वो लिखा है। तो अभी एक सेकेंड, मैं इसको करता हूँ कंट्रोलर, और इसके हमें डैशबोर्ड पे कहाँ करना है चेक, यहाँ पे चेक करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ ले लेता हूँ एक स्ट्रिंग नेम, ये डाल देता हूँ, और यहाँ पे जो ये मैंने लिखा है इसको, अब इसको कर देते हैं गेट। अब हम इसमें चेक कर लेते हैं कि क्या हमारे पास वैल्यू आ रही है या फिर नहीं आ रही, उसके बाद हम करते हैं, ठीक है। इफ सेशन नेम नॉट इक्वल टू नल, एल्स में कहाँ रिटर्न करना है मुझे इसको, लॉगिन के पेज पे, रीडायरेक्ट टू इंडेक्स, कंट्रोलर का नाम लॉगिन, ठीक है। अब सेशन की वैल्यू को सेट करने के लिए एमवीसी कोर के अंदर हम क्या करेंगे, कुछ पैकेज इंस्टॉल करेंगे, और उसके बाद में और हमें कुछ डिपेंडेंसी के अंदर भी कुछ दो तीन चीजें ऐड ऑन करनी पड़ेंगी, तब जाके हमारा क्या होगा, वैल्यू हम इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं, ठीक है। हो सकता है कुछ और भी मेथड हो, वो भी अभी फिलहाल हम इस वाले मेथड से इसमें कर रहे हैं, ठीक है। ओके, सो अब हम क्या करते हैं इसमें, सबसे पहले हमें क्या करना है, वैल्यू को हमें इसमें, वैल्यू तो हमारी यहाँ पे सेट हो जाएगी, मतलब ये हमारा कोड बिल्कुल सही है, लेकिन अब हमें क्या करना है, इसको रिट्रीव करने के लिए जो हमने यहाँ पे कोड लिखा है डैशबोर्ड पे, ये इस टाइप से मैंने यहाँ पे लिखा है कि आपको मतलब जो वैल्यू गेट करने के लिए, ठीक है। लेकिन अभी हम देखते हैं पहले डिपेंडेंसी में हमें क्या वैल्यू ऐड करनी पड़ेगी और क्या पैकेज हमें इसमें ऐड ऑन करना पड़ेगा, वो हम देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं चलता हूँ अपने कोड पे, डिपेंडेंसी के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले इसके ऊपर हमें डिपेंडेंसी के अंदर लगाना पड़ेगा, किसके लिए, देखिए सेम मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ इसको, बट इसके डिपेंडेंसी के लिए हमें सेशन की वैल्यू को ऐड करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। और उससे पहले मैं क्या करता हूँ, एक अपना एक पैकेज इंस्टॉल करते हैं, वो क्या होगा, हमारे सिर्फ सेशन का होगा, जो हम यूज करते हैं बेसिक कोर के अंदर। यहाँ पे हमें डालना पड़ेगा पहले सेशन, ठीक है, ब्राउज में जाके, और ये आ जाएगा। इसमें करने के बाद में अब यहाँ पे करके
डायरेक्ट बस इंस्टॉल पे क्लिक कर देना। ये पैकेज इंस्टॉल हो रहा है, ठीक है। जा थोड़ा सा टाइम लगेगा, फ्री आने के बाद में अप्लाई कर दो बस डायरेक्ट, ठीक है। और इसे कर दो आई एक्सेप्ट। ठीक है, बस इतना कर दोगे आपका ये इंस्टॉल हो चुका है। मैं इसे क्लोज कर देता हूँ बस, ठीक है, हो गया। इसे करो क्लोज। और अब यहाँ पे हम डिपेंडेंसी में अपने कोड का जो है वो लगा देते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, मैंने इसको कॉपी पेस्ट कर लिया है। कॉपी पेस्ट करने के इसमें डाल दो ऐड सेशन, ऐड सेशन, ठीक है। और यहाँ पे इसको हटा के इसे हटा ही दो और यहाँ पे डाल दो ऑप्शन, ठीक है। मतलब सेशन की वैल्यूज और कुछ टाइमिंग हमें सेट करने के लिए हम इसको कर रहे हैं। आप देखना इसको, पहले आएगा ऑप्शन डॉट। अब सबसे पहले हम क्या सेट करना है यहाँ पे, टाइम। इसका हम कर देते हैं आइडल टाइम आउट सेट। इसको टाइम स्पैन, मतलब जो भी हमारी वैल्यू सेट होगी, मतलब कितने टाइम के लिए, ये सब चीजें हम इसमें सेट कर रहे हैं, ठीक है। डॉट फ्रॉम सेकेंड्स 800, ठीक है। 3 ऐसे कर लो। अभी मैंने आइडल टाइम यहाँ पे किया है, अब इसके अंदर करना है आपको कुकीज डॉट एचटीटीपी ओनली, ठीक है। और इसके आगे डाल दो ट्रू, ठीक है। और यहाँ पे फाइनली इसके अंदर डालना है आपको कुकीज डॉट इज एसेंशियल इक्वल टू ट्रू, बस, ठीक है। यहाँ तक ये सेट करने के बाद में, इतना करने के बाद में आपको एक लास्ट चीज और करनी पड़ेगी इसके बाद, ठीक है। अब वो क्या है, ऐप डॉट यूज सेशन, ठीक है। इसका ध्यान रखना थोड़ा सा, ये जरूर करना है बस, ठीक है। और इसके बाद करना है ये ऐप डॉट बिल्डर के बाद, इस बात का भी। चलो, तो लॉगिन में हमारे पास अब यहाँ पे क्या है, वैल्यू यहाँ पे आ चुके हैं। वैल्यू हमने यहाँ पे सेट करा दी है। इसको रिट्रीव करने के लिए थोड़ा सा अलग सा फंक्शन हमें लिखना पड़ेगा। मैंने वैसे लिखा हुआ है, थोड़ा चेंज में कर देते हैं इसको। यहाँ पे इसको कर दो गेट स्ट्रिंग, गेट स्ट्रिंग, बस हो गया। अब हम वैल्यूज को सेट कराते हैं और देखते हैं क्या हमारा ये चल रहा है नहीं चल रहा, ठीक है। अब कराते हैं कोड को रन, डिबग लगा हुआ है यहाँ, ठीक है। स्टार्ट, लॉगिन पे चलते हैं सीधा और हम इसे करते हैं लॉगिन। पासवर्ड क्या है, एक सेकेंड, PAS@123, ठीक है। सही पासवर्ड है फिलहाल में। अब करो लॉगिन पे क्लिक, आ गया। इसको थोड़ा देर में बंद कर देता हूँ। देखिए आप, पहले हमारे क्या आएगा, फर्स्ट नेम वहां से निकल गया हमारा। जरूरी नहीं कि मैं फर्स्ट नेम भी देख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। आप चाहो तो जो भी वैल्यू यहाँ पे निकालना चाहो वो ला सकते हो और उसको वैल्यू को सेट करा सकते हो, ठीक है। नॉट इक्वल टू दिस वैल्यू आई, और वैल्यू मेरी इसमें सेट हो गई, ठीक है। और यहाँ पे सेट हो गई। अब यहाँ पे जाने के बाद में डायरेक्ट हम कहाँ पहुंच जाएंगे, अपने डैशबोर्ड पे। अब देखते हैं इसमें, इसको करता हूँ मैं कंटिन्यू। ईमेल और पासवर्ड इज रॉन्ग, ओके। तो इसके लिए मुझे एक छोटी चेंज करनी पड़ेगी। अभी हमने लॉगिन पे क्या लगा रखा है, ये फंक्शनैलिटी देखिए, गो टू व्यू। इसके अंदर मैंने क्या लगा रखा है, डेटा इक्वल टू एक्स ई एक्स लगा रखा है। तो इसको कर दो पहले EX, और अगर यहाँ कर दो नॉट इक्वल टू दिस, ठीक है।
अब सही है। कोड को रन कर देता हूं मैं दोबारा से। ठीक है, एक बार स्टार्ट कर लेते हैं कोड को और फिर दोबारा से लॉगिन करने की कोशिश करते हैं। चलिए अब करते हैं इसको स्टार्ट और देखते हैं। रिफ्रेश हो गया, डालो इसे और PAS@123 लॉगिन पे क्लिक किया और ये वैल्यू मेरी अब इसमें सेट हो जाएगी। मैं डायरेक्ट कंटिन्यू कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। हमारे कहाँ पे आना चाहिए, डैशबोर्ड पे आना चाहिए। आ गया डैशबोर्ड पे। ठीक है, देखिए अब मैं इसको करूँगा ये, और अब वैल्यू मेरी इसमें आ जानी चाहिए। क्या आनी चाहिए, जितेंद्र आ चुकी है। और मैंने यहाँ पे क्या लगा रखा, इफ नेम इज नॉट इक्वल टू नल, तो मेरा कहाँ पे जाएगा, अब डायरेक्ट डैशबोर्ड पे जाएगा। देखिए अब मेरे डैशबोर्ड का पेज खुल जाएगा और ये मेरा खुल गया है। हो गया। तो इस टाइप से हम क्या करते हैं, सेशन की वैल्यू सेट कर सकते हैं इजीली। ओके, सो अब यहाँ पर हमारा क्लियर इजीली वहां पे हो चुका है। ओके, सो नेक्स्ट क्लास में हम देखते हैं कुछ नई चीज इस प्रोजेक्ट के अंदर क्या हम किस टाइप से कर सकते हैं। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एवरीवन।